सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम के आधार से हम अपने आत्म तत्व की पहचान कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप स्वभाव किमात्मक है और वर्तमान में उस आत्मा की दशा क्या हो रही है और क्यों हो रही है, इस विषय को शास्त्र के आधार से ही जाना जा सकता है। और आप लोग शास्त्र का स्वाध्याय शायद ही करते होंगे। एक आदि व्यक्ति मिलता होगा सभाओं में जो प्रतिदिन 10-15 मिनट के लिए एकांत स्थान में शुद्ध वस्त्र पहन करके स्वाध्याय करता होगा, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से परिणामों में विशुद्धि आती है। और अन्य भी साधन हैं जिन बिंब के माध्यम से और गुरुओं के उपदेश आदि सुन करके भी भावों में विशुद्धि आती है। साधन वर्तमान में उपलब्ध है, किंतु उसका उपयोग कौन कितने परसेंटेज में कर रहा है, यह विचारणीय विषय है। हम जहाँ कहीं भी, चाहे वो गांव हो चाहे सिटी हो, पहुँचते हैं तो वहाँ पर मंदिर में लाइब्रेरी मिलती है जिसमें चारों अनुयोग संबंधी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कर्म सिद्धांत संबंधी भी हैं, प्रमाण योग संबंधी भी हैं, आदि आदि। किंतु लाइब्रेरी होते हुए भी कोई भी व्यक्ति उन शास्त्रों को खोल करके पढ़ना नहीं चाहता। आचार्यों ने कितना उपकार किया, कितनी मेहनत और पुरुषार्थ किया, और परंपरागत जो ज्ञान था उसको व्यवस्थित करके उसको शब्द रूप शास्त्र रूप दे करके हम लोगों के लिए उपकार करके गए हैं। किंतु उसका सदुपयोग नहीं होने के कारण और विपरीत वातावरण में ये संसारी प्राणी रह रहा है, उसके कारण ही उसका पतन हो रहा है। और उत्थान की ओर बढ़ने के लिए वातावरण को, जो विपरीत वातावरण अपने द्वारा निर्मित है, उसको दूर करने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। कुछ सज्जन आए थे दमोह से, और दमोह के लिए उन्होंने निवेदन भी किया, सब कुछ हुआ। और धीरे धीरे चर्चा होते होते वर्तमान की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं उस संबंधी भी कुछ विचार हुए। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के माध्यम से उत्थान करना फिर भी संभव है, किंतु सामूहिक रूप से उत्थान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। हम समाज का, देश का, राष्ट्र का हम उत्थान विकास चाहते हैं, किंतु स्वयं मर्यादित होकर के नीति न्याय का आश्रय लेकर के जीवन यापन जो नहीं करना चाहता है, वह कभी भी अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा नहीं सकता। संसार का स्वरूप क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है।
एक बहुत अच्छा प्रसंग प्रासंगिक समझते हुए संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि प्रथमाणयोग ग्रंथों में 63 शला का पुरुष महापुरुष आदि का वर्णन, सर्वांगीण वर्णन मिलता है, विस्तार के साथ मिलता है, और उसमें तीर्थंकरों का भी वर्णन मिलता है। और गुरुदेव ने इसी प्रसंग को प्रवचन के दौरान कहा था कि देखो, तीर्थंकर के बराबर किसी का भी पुण्य नहीं हुआ करता, चाहे वह स्वर्गीय इंद्र भी क्यों न हो, चक्रवर्ती भी क्यों न हो, और अन्यान्य पद को धारण करने वाले जो महान अहमिंद्र आदि हैं वो भी क्यों न हो। इन सब से बढ़कर के साथ से पुण्य को संचित करके जो उत्पन्न होने वाले तीर्थंकर होते हैं, उनकी तुलना में और किसी की संपदा नहीं है। दूसरी बात यह है, भगवान के जो माता पिता होते हैं उनके लिए मात्र एक ही संतान तीर्थंकर के रूप में, और भगवान के माता पिता जिनका वैवाहिक विवाह संबंध हो चुका है, और विवाह संबंध होने के पूर्व में उनके अंदर क्या भाव हैं, कितने पवित्र भाव होंगे, सोचने की बात है। गुरुदेव ने ये कहा था कि भगवान के माता पिता जिनका संबंध हुआ है, अभी संतान की उत्पत्ति हुई नहीं, उसके पूर्व में विवाह करने का जो भाव उनके अंदर आया, उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा, ये बहुत सोचनीय विषय है। इतना पवित्र उनके अंदर भाव रहा है, और गुरुदेव ने ये कहा विवाह संबंध, ध्यान से सुने, मात्र शब्द नहीं पकड़ना, आशय को पकड़ने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि गुरुदेव ने ही इस प्रसंग को रखा था। विवाह संबंध एकांत से संसार के लिए कारण नहीं। आप सुन रहे हैं महाराज, फिर समर्थन करने के आप विवाह का, आप समर्थन और निषेध इसकी ओर न जाएं, किंतु जो उद्देश्य है उसको समझने का हम पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे। विवाह संबंध एकांत से संसार के लिए कारण इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें भाव जो जागृत हुए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के उस ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। भगवान के माता पिता के विचार ये बने हैं कि भगवान ऐसी एक संतान की उत्पत्ति हो जिसके द्वारा तीर्थ का संचालन हो। कितने पवित्र भाव होंगे, और संबंध हो गया, विवाह हो गया, और पुत्र की उत्पत्ति होती है। एक ही संतान तीर्थंकर के रूप में, जिनका कल्याण करने के लिए सौधर्मेंद्र आदि उपस्थित होते हैं, और किसी सामान्य व्यक्ति के जन्म में वो उपस्थित नहीं होते। होते हैं क्या? आप लोगों के यहाँ भी जो लाला हो जाता है, सौधर्मेंद्र आता है? क्यों नहीं आता है? कल्याणक बनाने के लिए, गर्भ कल्याणक बनाना, जन्म कल्याण, भले ही जब दीक्षित जब होंगे तब की बात है, कम से कम 2 कल्याणक तो मनाने के लिए आना चाहिए उनको। वो क्यों नहीं आता? ऐसे नहीं आते वो। और तीर्थंकर के रूप में जिनका जन्म हो जाता है, और जन्म होते ही माता और पिता ये दोनों संयम अंगीकार करते हैं। सोचो, विचार करो, अब शेष जीवन उनका ब्रह्मचर्य के रूप में ही रहता है। इतना वैभव है, जिसके यहाँ तीर्थंकर का जीव आया है, तीर्थंकर उत्पन्न
हुआ है, बाल्य अवस्था में है, उसका विकास होगा। वैभव कितना अटूट संपदा है, इसके उपरांत भी उस संपदा को भोगने की इच्छा उनके अंदर नहीं हुई। उन्होंने सोचा हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो प्रयोजन था, हमारा जो लक्ष्य था वह पूर्ण हो गया। अब हमें इस वैभव से कोई प्रयोजन नहीं। और उसी दिन से वह संयम अंगीकार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं, वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति है इस प्रकार पवित्र भाव के साथ संबंध करके अपने परिवार को पालन पोषण आदि करता हो और धार्मिक बनाता हो? है कहीं ऐसा? बहुत कठिन है। केवल राग के पोषण के लिए विवाह का संबंध नहीं होता, किंतु संतान की उत्पत्ति होने के बाद उसके माध्यम से धर्म की परंपरा निरंतर अविरल रूप से बनी रहे, उसके माध्यम से सारे सारे जीवों का कल्याण हो, यह भाव जिसके हृदय में निहित रहता है वही व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है। इस प्रसंग को गुरुदेव ने अपने प्रवचन में पर्व के दिनों में कहा था। अंतिम जो ब्रह्मचर्य जो धर्म है उसका व्याख्यान करते समय इस प्रसंग को रखा था। पढ़ा तो आपने भी होगा, किंतु भाव पवित्र नहीं हो पाते। सोचो, विचार करो, ये इस प्रकार के विषय व्याख्यान करते समय, पढ़ते समय इतने परिणामों में उज्ज्वलता आती है, फिर उसको यदि मान लो हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि एकांत से विवाह का संबंध संसार के लिए कारण नहीं, क्योंकि उद्देश्य उनका पवित्रतम उद्देश्य है। केवल विषय वासना के साथ उनका कोई संबंध रहा ही नहीं, किंतु उत्पत्ति जो होगी संतान की वह बिना विवाह के संभव नहीं है। इसलिए उस बंधन को उन्होंने स्वीकार किया, किंतु वह विवाह बंधन यह बंधन नहीं बल्कि मुक्ति के लिए कारण इसलिए कहा क्योंकि जो अनंत की जो आशा है उसको समेटने के लिए ये विवाह का संबंध जोड़ा गया है। जो अन्य विवाह होने के उपरांत होना ये चाहिए कि अपने से अन्य जितने भी महिला वर्ग है उनके प्रति परिणाम किस ढंग का होना चाहिए। अपने से उम्र में छोटे हैं तो छोटे बहन के रूप में, बड़े हैं तो बड़े बहन के रूप में, और उम्र में बड़े हैं तो उनको माँ की दृष्टि से, और बहुत ही छोटे हैं मान लो उसको अपने पुत्र की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को वह पवित्र बना सकता है और बनाता है। राग की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति कभी भी विषय रूपी गर्त से ऊपर उठ ही नहीं सकता। और चारों ओर ये पाश्चात्य संस्कृति देखने को मिल रही है, इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का पतन हो रहा है, किंतु किसी की भी दृष्टि उस ओर जा नहीं पा रही। जाना चाहिए। माता पिता का यह परम कर्तव्य और दायित्व होता है कि अपने परिवार का किसी भी प्रकार से उत्थान होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक परिवार के मन में ये भाव जागृत हो जाए तो ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो वर्तमान में जो वातावरण निर्मित हुआ है वह अपने ही द्वारा हुआ है, दूसरे के द्वारा नहीं है। हम अपने विकास को चाहते हैं अथवा हम दूसरे के विकास को चाहते हैं तो स्वयं का विकास सर्वप्रथम होना चाहिए, है? तब कहीं जाकर के धर्म का
प्रभाव पड़ सकता। हम स्वयं धार्मिक बने तो दूसरा धार्मिक बन सकता है, पॉसिबिलिटी संभावना के तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि उसका यदि उपादान होनहार नहीं है तो वह नहीं बन सकता। किंतु वातावरण यदि मान लो व्यवस्थित रहे तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता, क्योंकि गर्भ में जो जीव आया है उसके ऊपर संस्कार जब पड़ सकते हैं तो उत्पन्न होने के उपरांत उसके ऊपर संस्कार न पड़े ऐसा हो नहीं सकता। किंतु स्वयं को ही सर्वप्रथम अपने जीवन को ही पवित्र बनाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि चर्चा इसी प्रकार की हो रही थी। हमने सोचा कि इस विषय को आम सभा में यदि रख दी जाए ताकि सब लोग इस विषय को सुन सकें और अपने अपने परिवार को उन्नति की ओर ले जाने के लिए पुरुषार्थ कर सकें, इसलिए विषय को रखा है। तो प्रथमाणियों के माध्यम से ऐसे ऐसे प्रसंग आप लोगों को पढ़ने को मिल सकते हैं और पढ़ते समय रोमांचित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि देखो इतना वैभव मिलने के उपरांत भी उसके प्रति वासना के भाव जागृत नहीं हो रहे हैं। और जिसके अंदर वासना रूपी अग्नि प्रज्वलित है तो उसके लिए कितने भी विषय मिले फिर भी वह अग्नि कभी भी शांत नहीं हो सकती। अग्नि शांत कैसे होगी महाराज? फिर अग्नि को शांत करना है तो ईंधन न डालो, ईंधन के माध्यम से वह अग्नि उद्दीप्त होती है और प्रज्वलित होती है। उसको शांत करना है तो ईंधन क्यों डालो? और अत्रणे पतित वन्य स्वयमेव विलीयते ऐसा कहा है। वह अग्नि है जहाँ पर वह धधक रही है, किंतु वहाँ पर ईंधन के लिए कोई स्थान नहीं, वहाँ पर ईंधन है ही नहीं, तो वह अग्नि कब तक जलेगी? ऑटोमेटिक अपने आप वह शांत होती चली जाती है। उसी प्रकार जो वासना रूपी अग्नि जागृत हो रही है वह किसके माध्यम से जागृत हो रही है? जो नित्य नए आपके पास ही वह साधन है। पहले जो कल्चर था 50-55 साल पूर्व में, उसको सामने रखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। उस समय भी पिक्चर वगैरह देखने के लिए लोग जाते थे, किंतु साल भर में हमने सुनाई नहीं, देखा भी है इस प्रकार के वातावरण को। साल भर में बड़े मुश्किल से 1 अथवा 2 पिक्चर देखते थे, और वो भी शिक्षाप्रद यदि वह पिक्चर है तो उसको देखने के लिए जाते थे, वरना नहीं। और आज प्रत्येक व्यक्ति की जेब में वह पिक्चर मोबाइल है और उसके माध्यम से वह रात दिन उस रागमय वातावरण का अवलोकन करता है। इसलिए उसकी वासना शांत नहीं हो सकती और उसके माध्यम से और भयानक रोग आदि हो सकते हैं, क्योंकि व्यसन के माध्यम से शरीर अकाल में ही क्षीण हो सकता है और होता है। विवाह संबंध होने के पूर्व में इस प्रकार के वातावरण में जो व्यक्ति रहता है तो वह अब विवाह करके करेगा क्या? उसका शरीर इतना क्षीण हो जाएगा, आरोग्य समाप्त हो जाएगा। ये क्यों? ये राग के साधन हैं। तो इसलिए अब सोचो विचार करो को जो महापुरुष आदि होते थे उनका संयम कितना तगड़ा होगा। संयम सारी संपदा भोग सामग्री सामने उपस्थित होने के उपरांत भी अपने आपके मन के ऊपर नियंत्रण रखना, गृहस्थ अवस्था में हो करके भी इस प्रकार नियंत्रण, फिर मुनि बनने के उपरांत फिर कहने की बात ही नहीं। सुदर्शन सेठ की कथा आप लोग पढ़ते होंगे। वो सुदर्शन सेठ, उन्होंने प्रतिमा ले रखी है, घर में है, विवाहित है, गृहस्थ के रूप में है,
किंतु सुनते हैं पुराण आदि ग्रंथों में प्रतिदिन वो स्मशान में जाकर के यथाजात हो करके सामायिक करते थे, फिर बाद में सामायिक होने के उपरांत पुनः वस्त्र पहन करके घर आते थे। इस प्रकार उनकी चर्या थी। आज है केवल आप लोग ताली बजाते हो, किंतु सोचो आज ये वातावरण देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। महाराज हमारा कल्याण कैसा होगा, उपाय बताओ। क्या उपाय बताएंगे? उपाय बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं। अब कहाँ तक बता सकते हैं हम? इसको बोलते गृहस्थ अवस्था में भी दिगंबरत्व यथाजात रूप धारण करके उतने क्षण के लिए सामायिक अंतर्मूर्ति सही, किंतु वह पवित्र परिणाम करके वो फिर आ जाते हैं और अपने काम काज जो भी पारिवारिक होना है वो करते हैं। और उनके ऊपर उपसर्ग भी हुआ, उसमें भी वह स्खलित नहीं हुए। गृहस्थ अवस्था में भी और मुनि बनने के उपरांत भी उनके ऊपर उपसर्ग हुआ है स्त्री के द्वारा। इसके उपरांत भी वो तटस्थ रहे, उनके अंदर किंचित मात्र भी मन में विकृति नहीं आई। धन्य है उनका भी जीवन। और हम लोगों का क्या है वर्तमान जिस वातावरण में आप रह रहे हैं कि बहुत कठिन काम है। आप सुनते समय आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार का जीवन हमारा कब बने। बने कहने से नहीं होगा, किंतु आपको स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होगा। व्यक्तिगत कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो संभव है उसका इर्द गिर्द परिसर में भी उसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि प्रभाव जो पड़ता है वो बातों से नहीं पड़ता है। प्रभाव जो पड़ता है वह अमल करने से पड़ता है। जो अपने जीवन में धर्म के लिए स्थान दिया है और प्रयोगात्मक जिसका धर्म बन रहा है उसका प्रभाव वह वस्तुतः प्रभावना कर रहा होता है। प्रभावना करने के लिए मात्र उपदेश आदि देने से प्रभावना होते ऐसा नहीं, निषेध नहीं उपदेश का, किंतु उपदेश देने के उपरांत भी उसका प्रयोग हम अपने जीवन में नहीं करेंगे तो भाव कभी भी आपके पवित्र नहीं बन सकते हैं। आपका समय हो रहा है। मैं इतना ही संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम 15-20 मिनट के लिए शास्त्र स्वाध्याय करें। आप परिवार के बीच में बैठ करके भी कर सकते हैं एकांत में, और अच्छे ढंग से बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। स्वयं अपने ऊपर भी संस्कार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा वर्तमान में और कोई भी वातावरण को निर्मित करने के लिए साधन नहीं है। क्योंकि वर्तमान में न बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराजों का दर्शन हो सकता है, न साक्षात तीर्थंकर प्रभु का हम दर्शन कर पाते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं उनका दर्शन संभव नहीं है। बनना तो बहुत दूर की बात है। रिद्धि को प्राप्त करना तो अत्यंत कठिन है, किंतु रिद्धि संपन्न मुनि महाराजों का दर्शन करना भी हमारे लिए दुर्लभ है। किंतु इसके उपरांत भी गुरुदेव ने जो आप लोगों के लिए अथवा विश्व के लिए दिया है वह अपने आप में बेजोड़ कार्य करके वो गए। हाँ, 50-55 साल में उन्होंने जो साधना की है और दूसरे के लिए जो प्रकाश दिया है, इसके उपरांत भी हम यदि अंधेरे में रहेंगे तो प्रकाश थोड़े के आपके दरवाजा को खोल देगा। सूर्य उदित होता है और प्रकाश फैल जाता है बाहर, किंतु आपने तो दरवाजे को लॉक किया है और बिल्कुल भीतर एयर टाइट करके रजाई ओढ़ करके यदि मान लो आप सो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वह प्रकाश भीतर कहाँ से प्रविष्ट होगा? नहीं हो सकता। इसी प्रकार
गुरुदेव ने जो किया है कार्य, और भी इसी प्रकार के जो साधना में रत हैं वह अपने जीवन को तो वह उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। और आप लोगों के पुण्य के उदय से थोड़े बहुत उपदेश आदि देते हैं, इसके उपरांत भी आप केवल सुन करके ही मात्र रह जाएंगे और अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करेंगे तो कभी भी जीवन उन्नत नहीं बन सकता। जीवन को उन्नत बनाने के लिए विषयों के लिए ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। पूर्णतः विषयों का अभाव तो आप नहीं कर पाएंगे, पूर्णतः मोह का अभाव नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक है। किंतु परसेंटेज के रूप में आप राग को कम करने के लिए यदि मान लो पुरुषार्थ करते हैं तो वातावरण बहुत अच्छा निर्मित हो सकता है। बिना किसी को कुछ कहे सारे लोग व्रत नियम इत्यादि धारण करने के लिए सामने आ सकते हैं। और व्रत जो होता है वह न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है, व्रत तो व्रत हुआ करता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो तिर्यंच गति है, पशु जिसको बोलते हैं, उनमें भी उस पर्याय में भी अपने भावों के माध्यम से व्रत इत्यादि संकल्पित हो करके वो पालन करते हैं। उनकी क्षमता कितनी है, उनको कौन उपदेश देने वाला है। एक आध बार किसी के मुख से उपदेश सुनने को मिल गया तो मिल गया, उतने में ही गदगद होकर के आस्था के साथ अपनी शक्ति के अनुरूप व्रतों को ग्रहण करते हैं। आपको पता तक नहीं लगता कि उसने संकल्प लिया है व्रत का, है अपने आप को हाईलाइट किया क्या, उसने जो पुण्य का अर्जन किया है किसी को कहा तक नहीं। और हम थोड़ा सा काम करते हैं तो पुण्यार्जक, अरे भैया पुण्यार्जक हो ना, पुण्य ये सब क्या है। प्रदर्शन हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है, इसलिए दर्शन करना चाहो तो प्रदर्शन को भूल जाओ। है भगवान ने यही कहा कि प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं, दर्शन करो, प्रभु का दर्शन करो और गुरु का दर्शन करो, और इनके दर्शन करने से ही आत्मा का भी दर्शन हो सकता है। आत्मदर्शन करना खेल नहीं है। हम बहुत जल्दी इन चीज़ों से, इन बातों से ऊब सकते हैं क्योंकि इसमें राग नहीं मिल रहा है। और मनोरंजन आदि के रूप में कोई प्रसंग आ जाता है, फिर देख लो, फिर वह 12 घंटे की रात भी आसानी से कट जाती है। बड़े बड़े कोई भी कवि सम्मेलन आदि खो जाते हैं, गीत संगीत आदि के माध्यम से रात गुजरती है, किंतु स्वाध्याय के माध्यम से 10-15 मिनट गुजारना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि राग से संसारी प्राणी ऊबता नहीं है, किंतु धार्मिक क्रियाओं से उसको बोरियत का अनुभव होता है। या ऐसा क्यों होता है, क्यों मत पूछो, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है। इन संस्कारों को निरंतर हम कम करने का पुरुषार्थ करते हैं और अच्छे संस्कार डालने का हम प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से सबका कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। का स्वरूप आगम ग्रंथों में आप लोग पढ़ते हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ अपने सामने रखा गया है, उसमें एक श्लोक है जिसमें धर्म का स्वरूप दर्शाया है। धर्म कैसा होता है, कर्म निवारणम कहा, कर्मों को विनाश करने वाला धर्म हुआ करता है।
मैं उस समीचीन धर्म को कहता हूँ। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र महाराज ने प्रारंभिक विषय देते हुए सर्वप्रथम धर्म का स्वरूप बताया है। संसार दुखत सत्वान अर्थात संसार रूपी दुख से ऊपर उठा करके जो सत्व अर्थात जीव हैं उन्हें उत्तमे सुखे धरती, उत्तम सुख में धर देता है, इन्हें पहुंचा देता है, उसका नाम धर्म है। धर्म की आराधना करने के लिए योग्यता की भी बड़ी आवश्यकता होती है। धर्म के स्वरूप को समझने के लिए वस्तुतः बहुत सारे संसार में जीव हैं जो अनंत की संख्या में हैं, जिन्हें धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वह योग्यता ही नहीं है। किंतु धर्म के स्वरूप को समझने की योग्यता किसके अंदर आती है? एक तो भव्य होना चाहिए और उसमें भी संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विशेषण दिए हैं। भव्य होना भी अनिवार्य होता है और यह भव्यत्व भाव वस्तुतः छद्मस्त अवस्था में वह ज्ञान गम्य नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं बनता, किंतु वह केवली गम्य है। केवली भगवान ही जानते हैं कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। रत्नत्रय की अभिव्यक्ति जिसके अंदर से हो सकती है, योग्यता है अभिव्यक्त करने की, उसका नाम भव्य बोला है। और रत्नत्रय की शक्ति विद्यमान होते हुए भी अभिव्यक्ति जिसके भीतर से न हो, उसका नाम अभव्य कहा है। अभव्य कभी भी किसी कारण से नहीं बना, न किसी कारण से भव्य बना है, किंतु यह कर्म सापेक्ष भाव नहीं, किंतु यह इसका स्वभाव है। और स्वभाव किसी भी तर्क के विषय नहीं बनता। जैसे समझने के लिए आपको ये सामने पूछा जा सकता है कि अग्नि गर्म है, क्यों गर्म है? इसका रीजन बता दो, आप कारण बता दो, बता सकते हैं क्या? किसी कारण से वह अग्नि गर्म है ही नहीं, किंतु नेचुरल गर्म है, स्वाभाविक रूप से उसकी वह स्वाभाविक परिणति है। अग्नि गर्म ही हुआ करते, कभी ठंडी नहीं होती। इसी प्रकार जल का स्वभाव क्या है? शीतलता, वह भी उसका स्वभाव है, किंतु अग्नि के संपर्क के कारण उसमें उष्णता आ सकती है या अलग वस्तु, किंतु स्वभाव कभी भी पर सापेक्ष नहीं हुआ करता। उसी प्रकार जो भव्य है, रत्नत्र को प्राप्त करने की क्षमता रखने वाला भव्य माना जाता है। तो महाराज हम भव्य है क्या अभव्य है? एक बार की बात है, गुरुदेव के सामने किसी सज्जन ने कहा कि महाराज हमें बहुत पीड़ा होती है। किस बात को लेकर के पीड़ा होती है कि महाराज मैं भव्य हूँ क्या नहीं हूँ? तो गुरुदेव ने ये कहा तुम में भव्य हो। क्यों? क्योंकि अभव्य को पीड़ा होती नहीं। अभव्य को मोक्ष की चिंता नहीं होती, और जिसको मोक्ष की चिंता है वह भव्य माना जाता है। हाँ, सब लोग ताली बजा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, होना ही चाहिए, किंतु मोक्ष की चिंता, कर्म बंध की चिंता जिसको नहीं है, उसके लिए हम उपदेश भी नहीं दे पाएंगे। उपदेश को ग्रहण करने की पात्रता जिसके अंदर होती है, उसी को उपदेश दिया जाता है। इसलिए भव्यत्व भाव यह स्वाभाविक परिणति है, कर्म निरपेक्ष भाव माना जाता है। इसलिए भव्य होना भी अनिवार्य है, और उसके साथ साथ भव्यत्व भाव होते हुए भी एकेंद्रीय आदि जो पर्याय हैं, उनसे जो ऊपर उठ चुका है,
जो संगी पंचेंद्रियपणि को प्राप्त हुआ है, वही व्यक्ति सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करने की भी क्षमता रखता है। 4 गतियां हैं, आप लोग स्वाध्यायशील हैं, पढ़ते हैं, शिविर आदि भी लगाते हैं, इसलिए थोड़ा सा विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि 4 गति हैं और अपनी अपनी कर्म के उदय को लेकर के वह भिन्न भिन्न गतियों में चला जाता है और अज्ञान दशा में अर्जित जो पुण्य अथवा पाप का फल है उसको भोगने के लिए वह चला जाता है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं कि कर्म का बंध करता है संसारी प्राणी और स्वयं ही उसके फल का भोगता भी होता है। यह परंपरा निरंतर चल रही है, इसलिए कर्मों से ऊपर उठने के लिए आपके लिए पवित्र परिणामों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। कर्म दिखाई नहीं देता, दिख रहा है? फोटो के माध्यम से कर्म की फोटो ले लो आप थोड़ा सा, आपके परिणाम हो रहे हैं, वो परिणाम कैमरे में आ सकते हैं क्या? नहीं, केवल आपका शरीर भर आ रहा है, किंतु प्रति समय आपके भीतर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो विचार आपके ही बुद्धि के विषय बन सकते हैं, दूसरे के नहीं। इसलिए संसारी प्राणी मन के माध्यम से विचार निरंतर करता रहता है अपने अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किंतु आचार्य ये कहना चाहते हैं कर्म बंध से आपको मुक्त करना है अपने आप को, तो ऐसी स्थिति में देव शास्त्र गुरु का आश्रय आधार लेना पड़ेगा और उसके माध्यम से ही भावों में उज्ज्वलता आ सकती है। कर्म दिखाई नहीं देता, कर्म का संवर, कर्मों की निर्जरा वह भी देखने में नहीं आती। तो जब कर्म ही नहीं दिखाई देता, उसके कार्य देखने में आ सकते हैं। कर्म फल को देख करके कर्म के फल की ओर जब दृष्टि जाती है, उसी समय कर्म का अनुमान होता है। आप सड़क पर जा रहे हैं और गाड़ी से जा रहे हैं और मान लो ऐसा संयोग हुआ कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट ऑफ हो गया, तो ये किसका फल है? कर्म का। किंतु एक्सीडेंट होने के पूर्व में कर्म का अस्तित्व था क्या? नहीं, किंतु वह सत्ता में कर्म विद्यमान था, किंतु जब तक संयोग नहीं मिलेगा, जब तक निमित्त का योग नहीं बैठेगा, तब तक वह कर्म फल दे नहीं सकता। भिन्न भिन्न वस्तुओं के निमित्त को लेकर के ही कर्म अपना फल देता है। इसलिए ऐसा कौन सा कर्म का उदय था महाराज? कौन सा कर्म किया? जो निमित्त मिला है वही उसके लिए एक योग है, संयोग है, क्योंकि संयोग के माध्यम से अनेक प्रकार का दुख संसारी प्राणी संसार रूपी वन में भोगता रहता है, प्राप्त करता रहता है। इसलिए संयोग से ऊपर उठने की बात करो, किंतु संसारी प्राणी वियोग में दुख का अनुभव करता है और संयोग में आनंद का अनुभव करता है क्या नहीं? हाँ, मान लो कन्या की शादी, विवाह संबंध होना है और संबंध हो गया, तो वह क्या मानता है? उसको मांगलिक कार्य मान रहा है। अब सोचो, एक व्यक्ति को संसार में प्रवेश करा करके आपको आनंद का अनुभव हो रहा है, इसका अर्थ आपकी बुद्धि क्या काम कर रही है? एक व्यक्ति को संसार में प्रवेश कराया है तो संसार में दुख उठाना पड़ता है क्या सुख मिलता है? मुझे बताओ। दुख तो मिलता है महाराज। तो फिर दुख मिलता है तो संसार में दूसरे को क्यों प्रवेश कराए?
स्वयं भी संसार में प्रवेश कर रहा है, जाल में फंसता चला जा रहा है और दूसरे के लिए भी उसका अनुमोदन देता है और वह आनंद का अनुभव करता है, मिठाई बांटता है। अब सोचो, विचार करो। और भगवान के सामने कहता है कि महाराज भगवान इस संसार से पार करा दो, इधर दूसरे को प्रवेश करा रहे हैं और खुद जो है संसार से ऊपर उठना चाहता है। केवल कहने की बात हो गई, ऐसा काम नहीं चलने वाला। किंतु संसार का स्वरूप आपको जानने में आना चाहिए, क्योंकि संयोग के बिना कभी भी दुख नहीं होता। अकेला एकाकी रहेगा वह आत्म तत्व, तो किसी से उसकी भिड़ंत नहीं होगी। संयोग के बिना कैसा संभव है, मुझे बताओ। और संयोग एक में होता नहीं, कम से कम दो होना चाहिए। तो कर्म और आत्मा का ऐसा संयोग, अनादिकालीन ऐसा संयोग है, गठबंधन है, जिसके बाद इच्छित स्थान पर जाने के लिए भाव तो कर सकता है, किंतु जा नहीं पाता। सभा में प्रत्येक व्यक्ति हम पूछना चाहते हैं कि आपको मुक्ति चाहिए क्या नहीं। प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि महाराज मुझे मोक्ष भेज दो। कोई ट्रेन है क्या, कोई फ्लाइट से भेजना है क्या, हमें बता दो। मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने ही परिणाम कारण सिद्ध होते हैं। और निरंतर संसारी प्राणी मोक्ष की इच्छा रखे, किंतु मुक्ति इसलिए नहीं मिलेगी, इच्छा करने मात्र से उसकी प्राप्ति नहीं होती। विवेक मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शिवम वांछति न अस्य लाभ। निरंतर संसारी प्राणी मृत्यु से डरता है, किंतु मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलती। और निरंतर शिव अर्थात मोक्ष की वांछा रखता है, किंतु वांछा रखने मात्र से उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। किंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो विधि बताई है आगम में, उस विधि के अनुरूप हम निरंतर रत्नत्र की आराधना करते चले जाएं निर्दोषता के साथ, निश्चित रूप से वह मुक्ति ज्यादा दूर नहीं है। गुरुदेव ने कहा था, बहुत पुरानी बात आपके सामने रख रहा हूं। जैसा आपने कहा था ना कि यहाँ पर आचार्य महाराज 78 में आए थे, और देखो थोड़ा सा याद दिलाते ही आप लोगों को ताली ताली बजाते हैं, आनंद का अनुभव हो रहा होगा। हाँ, होता तो है। तो इसी प्रकार बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। उस समय मैं क्षुल्लक अवस्था में था और पटेरा में आचार्य महाराज विराजमान थे। छोटा सा संघ था, 2-3-4 क्षुल्लक महाराज थे और कोई नहीं थे। और आचार्य महाराज बैठे हैं, संध्या का समय है, 8-10 श्रावक गण भी बैठे हैं, चर्चा चल रही है। किसी सज्जन ने कहा कि महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि पंचम काल है, पंचम काल में किसी को मुक्ति तो मिलती नहीं है, क्योंकि दीर्घ सहनन नहीं है और योग्य तप आदि अपन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मोक्ष का सरल रास्ता भी तो होना चाहिए, हम भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने बहुत संक्षेप में सार गर्भित 2-4 शब्द के माध्यम से उन्हें कहा कि कौन कहता है कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। आपको लगेगा, आश्चर्य लगेगा, महाराज किसको हो रहा है, हमने तो किसी को मोक्ष होते हुए किसी को देखा नहीं। तो गुरुदेव ने ये कहा कि देखो, मोक्ष बोलते किसको, निराकुल भाव का नाम मोक्ष कहा है। और जिसके जीवन में अनुपात से निराकुलता बढ़ती जा रही है, जितने अनुपात से जितने परसेंटेज में निराकुलता आई है,
उतने परसेंटेज में वह मुक्त हो रहा है कर्मों से। कर्मों की निर्जरा भी वस्तुतः मोक्ष के लिए तो कारण है। तो अपने यथाशक्ति श्रावक व्रतों का पालन करने वाला गृहस्थ होता है तो अपने व्रत नियम आदि के माध्यम से अपने कर्मों को काटने में लगा हुआ है। असंख्यात गुणी निर्जरा अविरत जो सम्यक दृष्टि है उसके अपेक्षा से श्रावक की निर्जरा असंख्यात गुणी वह होती है। तो ये किसके कारण से होती है? अनुव्रतों को अंगीकार करने से, प्रतिमा आदि को अंगीकार करने से, संयमा संयम रूप जो भाव है, पंचम गुणस्थान है, उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। और मिथ्या दृष्टि की निर्जरा और संवर संभव ही नहीं। निरंतर वह कर्म का बंध ही करता रहता है। तो उसकी तुलना में निराकुल जो भाव है वो बहुत उज्जवल भाव माने जाते हैं। इसी का नाम मोक्ष। मैं छोटा सा था, वहां पर बैठा था चुल्लक अवस्था में। हमें ऐसा लगा कि हमारी ओर ही दृष्टि रख करके बोल रही हूं, ऐसा लग रहा था। क्योंकि उम्र के अपेक्षा से बहुत छोटी उम्र थी। लोग सोचते थे देखो कितने छोटे छोटे क्षुल्लक हैं। क्षुल्लक छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, किंतु गुणस्थान तो गुणस्थान है ना। पंचम गुणस्थान प्राप्त करना यह भी बहुत दुर्लभतम वस्तु है। तो आचार्य महाराज की दृष्टि, उनका जो चिंतन, उनका जो सोच विचार है वो बहुत आगम के अनुरूप उनका चिंतन रहता है। बहुत सूक्ष्मता के साथ सोचते हैं। हम और आप नहीं विचार कर पाते, किंतु उनकी दृष्टि इस प्रकार जाती है। और आगम ग्रंथों में ऐसे ऐसे पशुओं का उदाहरण, छोटे छोटे मेंढक आदि का भी उदाहरण मिलता है कि वो भी अपनी शक्ति के अनुरूप धर्म की आराधना करते हैं। धर्म की आराधना करने के लिए बुद्धि चाहिए, माइंड चाहिए। ज़्यादा पढ़े लिखे हों वही धर्म की आराधना कर सकता है। विभिन्न प्रकार की जो डिग्री ले चुके हैं वे ही धर्म की आराधना कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु जो अंगूठा छाप है वह भी धर्म की आराधना कर सकता है। क्योंकि लौकिक क्षेत्र संबंधी ज्ञान अलग वस्तु, किंतु धार्मिक क्षेत्र संबंधी परमार्थ संबंधी जो ज्ञान अल्प मात्रा में भी रखता है, तो उस ज्ञान के माध्यम से वह अपने को, अपने कर्मों को काटने की क्षमता रख सकता है, रखता है। और वह अपने शक्ति के अनुरूप ही वह धर्म की आराधना करता है। इसलिए धर्म किसका नाम है? जो संसार दुख सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। उत्तम सुख अर्थात जो मोक्ष सुख है, उस सुख में पहुंचाने वाला, उस सुख में रखने वाला वह धर्म माना जाता है। दुकान मकान आदि का आप खोल देते हैं कि वहां पर क्या है, वहां पर लेन देन चल रहा है। उस लेन देन के माध्यम से हो क्या रहा है? धन का अर्जन हो रहा है, माल को बेचा जा रहा है और धन को कमाया जा रहा है। इनकम कर हो रहा है। इनकम का अर्थ क्या है? कम हो रहा है। वो भीतर आना चाहिए। इनकम यानी भीतर आ जाओ। हाँ, इसका नाम इनकम है। और इनकम का अर्थ आप प्रॉफिट बोलते हैं। हाँ, भाषा है इनकम। इन अर्थात भीतर, कम अर्थात आना। तो भीतर आ जाओ। ये लेकिन ये ध्यान रखो, इतना सरल नहीं। भीतर आने के लिए आभाना छोड़ना पड़ेगा। आभाने में बैठोगे फिर इनकम नहीं, भीतर नहीं जा पाओगे। बाहरी बाहरी परिभ्रमण हमारा रहेगा। और वह संसारी प्राणी अपने परिवार के पीछे वह व्यवसाय आदि के माध्यम से जीवन व्यतीत करता है। गुरुदेव का बार बार कहना है कि आप लोग अपनी शक्ति के अनुरूप धर्म की आराधना करो, कोई बाधा नहीं। किंतु
अनावश्यक जो है वित्त का अर्जन नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही बात? हाँ, बात तो समझ में आती है महाराज, लेकिन अमल करना बहुत कठिन हो जाता है, फॉलो करना बहुत कठिन होता है। जितना आवश्यक है उतना आप वित्त का अर्जन करें और धर्म की आराधना करने के लिए समय बचाना चाहिए। जबकि वर्तमान में ये पाश्चात्य संस्कृति युग चल रहा है और वह अनेक प्रकार के जो साधन उपलब्ध हो रहे हैं आप लोगों के हाथ में आ रहे हैं, और छोटा सा मोबाइल है और उसमें पूरा संसार देखने को मिल रहा है, और उसके माध्यम से संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। पतन के साधन अपना रखे हैं आप लोगों ने, और उत्थान की बात करते हैं तो कैसे उत्थान होगा मुझे बताओ। रात दिन मोबाइल के माध्यम से राग का दृश्य देखने को मिल रहा है और सारी मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं, मर्यादाएं लांघते हुए चले जा रहे हैं आप लोग। कभी भी आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। एक क्षण के लिए भी आपके भीतर निराकुल भाव नहीं आ सकते। हमेशा आकुलता आकुलता आकुलता, अशांति अशांति ही हाथ लग जाता है। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए आपको ये आप ही लोगों ने इस प्रकार के जनालयों का निर्माण करके पवित्र भाव के माध्यम से जिन बिंब को स्थापित किया है। अब जिनेंद्र भगवान की उपासना करने के लिए, पूजा करने के लिए कहेंगे तो महाराज हफ्ते में हम एक दिन पूजा कर सकत, और एक दिन कर सकते हो, फिर एक ही दिन करो ना भोजन भी, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार भोजन करो और सप्ताह में एक बार पूजन करो। नहीं महाराज, पूजन तो सप्ताह में एक बार और भोजन तो वो तो प्रतिदिन तो है ही, लेकिन एक दिन में भी कई बार भोजन करते हैं, करते ही रहते हैं। किंतु भगवान के आराधना से संसारी प्राणी ऊब जाता है, किंतु काम धंधे से वह ऊबता नहीं। प्रतिदिन संसारी प्राणी सिवाय इसके लिए कमाना, खाना पीना, ऐश करना, इसके अलावा और कुछ भी अतीत में किया ही नहीं है। इसलिए अनंतकालीन जो वैश्विक जो संस्कार है, मोहजन्य संस्कार को दूर करने के लिए प्रभु के समीप आकर के कम से कम प्रतिदिन पूजन, अभिषेक इत्यादि करके जाप अनुष्ठान के माध्यम से समय और निकाल करके कम से कम 15-20 मिनट स्वाध्याय आदि करके तत्व चर्चा आदि के माध्यम से परिणामों को पवित्र बनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसके माध्यम से शरीर से अतीत अवस्था प्राप्त हो सकती है और अनंत काल के लिए सिद्धत्व रूप जो पर्याय है, जबकि उसमें अब एक बार सिद्धत्व की उपलब्धि हो जाती है तो पुनः संसार में आने के लिए कोई भी सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब तक संयोग नहीं मिलता तब तक संसार का निर्माण नहीं होता। इसलिए संयोग वियोग के लिए कारण है और वियोग दुख के लिए कारण होता है। इस प्रकार बार बार संयोग और वियोग जन्य जो दुख है उससे ऊपर उठने के लिए आगम के आधार से अपने परिणामों को उज्ज्वल बनाना चाहिए और अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए स्वाधीन सुख का हम लाभ लेते रहेंगे। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है।
गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है।